और आइए अब ब्रेक के बाद बात करते हैं भारत अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क की, जो लॉक कर दी गई है। तो भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उन्हें अब नई मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। दोनों देशों ने पारस्परिक और संतुलित व्यापार को लेकर एक अंतरिम समझौते के फ्रेमवर्क पर सहमति जताई। इस समझौते के तहत अमेरिका में भारतीय सामानों के आयात पर जो 18% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका ने संकेत दिए कि समझौता लागू होने के बाद जेनरिक दवाएं यानी कि फार्मा क्षेत्र, जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे जो भारतीय उत्पाद हैं उन पर रियायती टैरिफ मिलेगा। साथ ही स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर से जुड़े राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्कों में भी भारत को राहत देने का प्रावधान किया गया। वहीं भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से $500 अरब के ऊर्जा उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, कीमती धातुएं, तकनीकी उत्पाद और कोकिंग कोल खरीदने का इरादा जताया। इसके साथ ही दोनों देश तकनीकी उत्पादों के व्यापार में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करेंगे, जिसमें डेटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाले ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयू और उन्नत जो तकनीकी उपकरण हैं वो शामिल हैं। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की सराहना की। प्रधानमंत्री ने फ्रेमवर्क पर बनी सहमति को लेकर अपनी बातें देश के सामने रखी और प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत और अमेरिका के लिए अच्छी खबर है। हमने अपने दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति जताई। मैं हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद देता हूं। ये फ्रेमवर्क हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, विश्वास और गतिशीलता को दर्शाता है। ये भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों, एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, जो मछुआरे हैं और इन सब के लिए नए अवसर खोलकर मेक इन इंडिया को मजबूत करता है। यानी दोनों जो महान देश हैं उनके बीच एक अंतरिम समझौता है। इस फ्रेमवर्क पर सहमति जो है वो जताई गई है, जो भारत अमेरिका ट्रेड डील फ्रेमवर्क है, और व्यक्तिगत प्रतिबद्धता जो रही राष्ट्रपति ट्रंप की, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इस पूरे फ्रेमवर्क को लेकर अब इससे होगा ये कि साझेदारी की बढ़ती गहराई और विश्वास और गतिशीलता का प्रतीक इस ट्रेड डील के फ्रेमवर्क को माना जा रहा है, जिसमें भारतीय किसान, उद्यमी, एमएसएमई जो है उनके लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही साथ स्टार्टअप के से जुड़े हुए जो इनोवेटर्स हैं, मछुआरे जो हैं, उनके लिए भी नए अवसर पैदा होने वाले, जिससे मेक इन इंडिया मिशन को मजबूती मिलेगी। वहीं महिलाओं और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी प्रदान होंगे। अब भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं, और ये फ्रेमवर्क निवेश और टेक्नोलॉजी के साझेदारी को और गहरा करेगा। ये फ्रेमवर्क मजबूत और भरोसेमंद जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसे मजबूत करेगा, वैश्विक विकास में भी योगदान देगा। और जैसे जैसे भारत एक विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा, ये ऐसी वैश्विक साझेदारी है जो भविष्य से जुड़ी हुई है, जो हमारे लोगों को सशक्त बनाने और साझा समृद्धि में योगदान देगी। और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के नक्शे की तस्वीर शेयर की और लिखा कि भारत ने अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों, कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर शुल्क खत्म करने या घटाने की प्रतिबद्धता जताई है। ये भी लिखा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील आने वाले दिनों में अमेरिकी उत्पादों के लिए भारत में नया बाजार उपलब्ध करवाएगा। इसमें ट्री नट्स, अनाज से लेकर लाल ज्वार और ताजे और प्रोसेस्ड फ्रूट्स तक का जिक्र है। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देते हुए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। गुलशन सचदेवा जी, प्रोफेसर, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जेएनयू। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुलशन जी, और इस खास चर्चा में भाग लेने के लिए। पहला सवाल ये कि जिस तरह से इस अंतरिम फ्रेमवर्क पर अब सहमति बनी है, आप अमेरिका और भारत दोनों के रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव देखेंगे आर्थिक, सामरिक और रणनीतिक लिहाज से? जी, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा। इसमें यह है कि जे अब करीब पिछले 2-3-4 दिन से हम इसके बारे में बातचीत कर रहे थे। अब धीरे धीरे इस अंतरिम जो समझौता या फ्रेमवर्क ऑफ अंतरिम समझौता, उसका जो स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उससे उसकी बारीकियां धीरे धीरे खुल रही हैं। और हमको पता चल रहा है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में जो थोड़ी सी दरार आ गई थी उनके संबंधों में, खास तौर से जो उन्होंने हम भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया था,
और उसके चलते हुए हमको ये भी पता है कि एक बहुत बड़ी मंडी है अमेरिका, हमारे तकनीक के लिए, व्यापार के लिए, हमारे ग्रीन ट्रांजिशन के लिए इम्पोर्टेंट है, और सामरिक तौर से भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसमें बड़ी धैर्य के साथ उनके साथ हमारी बातचीत चल रही थी। तो अभी अब ये समझ में आ रहा है इस पूरे ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के बारे में जो बात हुई है, कि अब कई फेज इसका होगा। पहले फेज में ये है कि जो तुरंत जो है 50% का जो भारत के निर्यात के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया था, उसमें से कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसके ऊपर ऐसे हमारे जो निर्यात हैं जिसका जी। खास तौर से भारतीय उद्यमियों को, भारतीय वर्कर्स को उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। जैसे टेक्सटाइल का है हमारा, चमड़ा उद्योग का है, ऑर्गेनिक केमिकल्स का है, कुछ ऐसे जिसका, तो उनको तुरंत जो है वो 18% पे उनके ऊपर टैरिफ आ जाएगा। उसके बाद बातचीत अभी भी जारी रहेगी, और जो जब ये पूरा ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए जिसकी बात कर रहे हैं, जब वो हो जाएगा तो उसके बाद जो है भारत भी जो है अपना बाजार काफ़ी चीज़ों के लिए अमेरिका के लिए खोलेगा, और उसी तरीके से बाकी और चीज़ों के ऊपर भी जो है जो कर है, जो उसका जो टैरिफ है वहाँ पे कम हो जी। जाएगा। और भारत ने भी, क्योंकि वो काफ़ी हम भारत के ऊपर हम्म। दबाव बनाया हुआ था कि आप, हम्म। हमारा डेफिसिट है आपके साथ, तो आप भी हमारे यहाँ से बहुत सी चीज़ें खरीदी है। तो एक 500 बिलियन की जैसे आपने बात की कि जी। अभी हमारा कोई 50 बिलियन के करीब हम्म। हम वहाँ से खरीदते हैं। तो लगभग उसको अगर ऐसा माने तो दुगना हम वहां से इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, और काफी चीजें, क्योंकि उसके बारे में सोच शायद ये है कि इस पूरे व्यापार समझौते से जी। भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार पहले से बहुत ज्यादा बढ़ेगा। हम्म। और हमारे कुछ ऐसे उद्योग हैं, कुछ ऐसी जैसे डेटा सेंटर्स की बात की, हमारे जी। जो एविएशन का सेक्टर है उसके अंदर हमको खरीदना है, पहले से ज़्यादा हम वहाँ से एनर्जी के हम्म। प्रोडक्ट्स भी खरीदेंगे। तो वैसे ही, क्योंकि ये दोनों के देशों के बीच में जब व्यापार ज़्यादा होगा, तो निश्चित तौर से भारत पहले से अधिक जो जी। है वहाँ से आयात भी करेगा। जी। तो हमने एक ऐसी कोई लीगल कमिटमेंट टाइप नहीं है, लेकिन है कि मोटे तौर से हमने उनके साथ ये वादा लेकिन किया है जी, कि हम, जी। बिल्कुल प्रोफेसर गुलशन, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य सामने आया, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट रेज किया, वो ये थी कि जो वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है उसमें ग्लोबल सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने में ये डील गेम चेंजर साबित होगी। इस पे आपका क्या की टेक अवे रहेगा? नहीं, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से कुछ जो देश हैं वो वेपनाइजेशन अपने प्रोडक्शन सिस्टम को बना के उसका दबाव दूसरे देशों पे बनाते हैं। और भारत, क्योंकि एक बड़े यहाँ पे भी स्केल बड़ा हो सकता है चीज़ों का, और अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है वहाँ के साथ, और हमारे लिए तो सबसे बड़ी व्यापार की साझेदार भी है। तो वहाँ से अगर हमारा उद्योग, हमारा निवेश, हमारे जो कोलैबोरेशंस हैं हमारी कंपनीज के, उनके साथ जुड़ते हैं, तो वहाँ की कंपनीज यहाँ पे निवेश करेंगी, और हमारा जो अपने लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, जी। और ये तीसरी दुनिया के देशों में भी उसके साथ, और पूरे जो इंडो पैसिफिक का इलाका है और पूरे और बाकी देशों के अंदर भी यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक पूरा केंद्रीकरण हो गया था प्रोडक्शन का चीन में और कुछ ऐसे देशों के हम्म। अंदर, उसके लिए एक अल्टरनेटिव शायद ये बन सकता है भारत और ये समझौता जो अमेरिका के अंदर है। हम्म। लेकिन ये भी बात हमको सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रम्प दबाव बनाते हैं, हम्म। तो हम्म। ये कोई मामूली बातचीत नहीं है, जैसे हम हम्म। नॉर्मल जो जी। बातचीत करते हैं किसी और देशों के साथ में, जैसे हमने ईयू के साथ समझौता किया था, फिर 2007 से हम उनसे बातचीत कर रहे थे, एक लंबे पूरे नेगोशिएशंस के बाद दोनों तरफ से। लेकिन यहाँ तो पहले ही आपके ऊपर 50% लगा दिया, उसके बाद हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो एक बिल्कुल अलग किस्म का हम्म। ये है। लेकिन उसके एक बड़ी कठिन लेकिन परिस्थितियों प्रोफेसर के, गुलशन के जी। अपने हितों को सर्वोपरि रखते हुए इस फ्रेमवर्क की तैयारी जिस तरह से की गई है, इसमें वो तमाम सनराइजिंग सेक्टर्स क्या रहेंगे? अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, हम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप्स के एक नए इकोसिस्टम को तैयार करने की बात करते हैं, जो इस फ्रेमवर्क में आपको नजर आए। नहीं, फ्रेमवर्क में आपने जो सारी बातें की वो तो हैं, लेकिन वो उसकी अभी डिटेल्स जो हैं, जैसे हमने कहा कि अभी जो है, अभी तो सिर्फ बात, इनफैक्ट भारत के लिए सबसे बड़ी जो इमीडिएट मुद्दा था हम्म। वो ये था कि जो हमारे इमीडिएट जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, हमारे जो निर्यात है, उनके ऊपर जो दबाव बन गया था 50% का, सबसे पहले तो उससे बाहर उनको निकाला जाए, क्योंकि उससे जी। हमारे उद्योगों को, हमारे रोजगार पे असर पड़ रहा था। हम्म। दूसरी बात यह है, क्योंकि
जो बाकी जो बड़े क्षेत्र हैं उसके बारे में जो डिटेल है वो पूरे जो पूरा जब एफटीए जो उनके साथ जब ट्रेड डील पूरी सामने आएगी और हम भी अपना कुछ मार्केट उनके लिए खोलेंगे। और दूसरा सबसे बड़ी हमारे लिए जो एक चुनौती थी, जो एक चिंता का विषय था, कि जैसे पहले काफी ये आरोप लगाए जा रहे थे कि भारत जो है वो कृषि का क्षेत्र जो है उनके लिए खोल देगा वहां से। और ये एक बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए थी, क्योंकि जो हमारे ऊपर दबाव था कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर भी खोलिए। तो उसके अंदर अभी जैसे इससे मोटे तौर से समझ में आ रहा है कि जो काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं हम्म। जिसपे चाहे वो डेयरी का है, चाहे अनाज के हैं या दूसरे हैं, जिसके ऊपर हमने उनको नहीं खोला है। हम्म। और दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे भी चीजें हैं, जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वहां से, और स्पिरिट्स हैं, उसके बाद वाइन विस्की वगैरह है, वो वहां से जी। वो अब आने वहां से शुरू हो जाएंगे। तो वो भी चाहते हैं कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर अपना वो जो है अपने को, क्योंकि उनका कहना ये है कि आप हमारा डेफिसिट है आपके साथ, आप उतना हम निर्यात आपके देश में नहीं कर रहे जितना हम वहां से हम खरीद रहे जी। हैं। और तो उसको एक बैलेंस करने के लिए, और तीसरी बात जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसका इस वक्तव्य में उसकी बात नहीं की है, लेकिन जो आम जिसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि एक प्रेशर हमारे ऊपर जो 25% और टैरिफ लगाया था, वो ये था कि आप रूस से जो है तेल खरीद रहे हैं, हम्म। उसके बदले में आपको जो है 25% और टैरिफ लगा जाएगा। वो टैरिफ आज से वो खत्म हो गया है, जी। लेकिन उसके बारे में भी एक कमिटमेंट भारत ने उनको दिया है कि हम आगे से नहीं खरीदेंगे। हम्म। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि हालांकि वो उसके साथ हम जी। उसको लिंक नहीं करना जी। चाहते थे। तो एक बहुत ही मुझे लगता है कि जटिल तरीके की ये एक बातचीत अमेरिका के साथ थी, लेकिन भारत ने काफी अच्छे तरीके से अपने वो सेक्टर्स को हम्म। सुरक्षित करते हुए, जिसके ऊपर हमको इमीडिएट लगता था कि हमारे ऊपर असर ना पड़े, जी। उसके साथ, क्योंकि हमारे निर्यातों के लिए बहुत अच्छी चीज है, जी। बहुत बड़ी और मार्केट है। इसीलिए हम इसमें $30 ट्रिलियन के बाजार की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गुलशन अपने विचारों को इस मंच के साथ साझा करने के लिए। और आइए अब